प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस रूहानी सफ़र में आज तीसरा दिन है। अगर आपको अच्छा लगा इस विचार को आप बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। एक दूसरे को हम मदद करें, क्योंकि इस महामारी के वक्त अंदर ही अंदर हैं, हमारे दिमाग के सोच विचार भी बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, और डर के मारे हो सकता है, परेशानियों के मारे हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई की वजह से हो सकता है, नौजवान अपने अंदर जो ताकत है उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी आदतों की वजह से हो सकता है। जो कुछ भी हो, आप भी इस सफ़र में हिस्सा लें। हम एक दूसरे को खुदा के पाक हाथों में सौंपें और बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। हमने पिछले 2 दिन ये सवाल किया, क्या मैं ज़िंदा हूँ? क्या मैं ज़िंदा हूँ? मेरे अंदर ऐसे कोई इलाका है, ऐसे कोई जगह है, ऐसे कोई कोना है जहाँ मेरी उम्मीद नहीं है, मैं ख़त्म हूँ या मैं मुर्दे के समान चल रहा हूँ। कल हमने ज़बूर 139 के 13वें और 14वें आयतों को याद रखकर हमने अपने आप से पूछा था, मैं कौन हूँ और मेरी कीमत क्या है? और मैंने अपने लिए बताया था कि पुरोहित होने के नाते मेरी कीमत एक पाक मास है। हर रोज़ हमारे लिए खुदा की वरदान है और एक पाक मास है। बाकी सारी चीज़ें, पहचान और इज़्ज़त और लोगों के सामने हमारी तारीफ़, ये सारे बहुत कम मायने रखते हैं। और अगर मैंने कहा मेरे लिए एक पाक मास है मेरी कीमत, आपके लिए परिवार होने के नाते आपकी बहुत सारी कीमत है, बहुत सारी इज़्ज़त है, बहुत सारी पहचान है। खुदा ने आपको बहुत बड़े बुलाहट के साथ ज़िंदगी दी है। परिवार में बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, बहुत तरक्की के लिए, आपके परिवारों की तरक्की के लिए आपकी ज़िंदगी की सफ़र आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज तीसरे दिन हम अपने आप से सवाल करें, मैं अपने रूह को कितना खिलाता पिलाता हूँ, या अपने रूह का ख्याल कितना रखता हूँ? सवाल थोड़ा अजीब सा हो सकता है, पर इस सवाल को समझें, वो काफ़ी है। वो हम सबों को सोचने के लिए, दुआ करने के लिए और विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए हमें मजबूर करेगा। क्या हम रूहानी बातों के बारे में सोचते हैं? क्या समाज या दोस्त, सहेलियाँ और रिश्तेदार रूहानी बातों के बारे में बताते हैं? नहीं, बातें नहीं बताते। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपको मोबाइल अच्छा है, आपकी गाड़ी अच्छी है, ये सारी तारीफ़ हम एक दूसरे को देते हैं। ये सारे बाहरूनी हैं, जिस्मानी हैं। रूह का कौन ख्याल रखता है? आपकी रूह बहुत अच्छी है या आप बहुत सुंदर हो अंदर? कोई किसी को नहीं मालूम कि मेरी रूहानी हालत क्या है और आपकी रूहानी हालत है क्या है, मुझे नहीं मालूम, पर खुदा जानता है। खुदा को सारे आर पार सबके बारे में जानकारी। तो इस सवाल का जवाब हम क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि दुनिया हम सबों को सिर्फ बाहरूनी चीज़ों के मेले में बुलाती है, घुमाती है, फिराती है, हम खो जाते हैं, टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। और दूसरा एक वजह हो सकता है, वो है कि बीती हुई हमारी ज़िंदगी में 5 साल, 10 साल, 2 साल, 2 महीने पहले पढ़ाई में, ये कामयाबी में या सेहत को लेकर, किसी भी बात को लेकर हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई है, और रूहानी बातों के, रूहानी आदतों के बहुत सारी कमज़ोरी की वजह से हम रूहानी बातों को दबा देते, छोड़ देते। जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे और आगे देखा जाएगा। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं। और उल्टा उस सवाल का जवाब और एक तरीके से हम अपने आप से करें, रूहानी चीज़ों का ख्याल क्यों रखना चाहिए? हमारे रूह को खिलाना पिलाना क्यों चाहिए? हमारी रूह शरीर के जैसे रोती नहीं है। अगर हम नहीं खाएंगे, हमारे पेट में आवाज़ आ जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं और हम गिर जाएंगे। पर हमारे रूह में बहुत सारी कमज़ोरियाँ बढ़ती जाती है, पर हमें कुछ पता नहीं चल जाता, क्योंकि हम बाहरूनी चीज़ों में इतने खोए हुए हैं। और दूसरी चीज़, क्यों हमें अपने रूह को खिलाना पिलाना है? क्योंकि हमें उम्मीद के बिना कभी नहीं जीना है। और खुदा हम सबों को उम्मीद देने के लिए बार बार हमारे पीछे दौड़ता है, हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है। और सलीबी कुर्बानी का सबसे बड़ा राज यह है, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो हम अपने रूह को कितना खिलाते हैं, पिलाते हैं?
हमारे रूह के भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हम ये एक रूह हैं प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। पर हमारा एक जिस्म है, हमारे जिस्म और रूह दोनों इकट्ठे हम सबों को ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जानकारियाँ और फ़ैसले, बहुत सारी जानकारी हम जमा करते हैं, कचरा भी जमा कर लेते हैं, पर फ़ैसला हम सबों को रूहानी तौर पर करना पड़ेगा। रोज़ मैं इसको करूं या ना करूं, इस रास्ते पर चलूं या ना चलूं, इस ज़ुबान से इस लफ्ज़ को निकालूं नहीं निकालूं, इस विचार को करूं या ना करूं, ये आपके ऊपर निर्भर है और मेरे ऊपर निर्भर है। और इसके लिए खुदा हम सबों को ताकत देता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे इन सारे चिंताओं में, इस महामारी के वक्त भी खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है। पर खुदावंद हम सबों से क्या कहता है? घर में बैठे हो या बिज़ी हो, आराम कर रहे हो, सो रहे हो, या बिना किसी आदत के चलते फिर रहे हो, थोड़ा ख्याल रखो, अपने रूहानी ज़रूरतों का ख्याल रखो। खुदावंद यीशु मसीह हमारे चिंताओं से भरे हुए ज़िंदगी से ये संदेश हम सबों को देते हैं। मत्ती के अंजील उसका 6 बाब 33 और 34 आयतें। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। तो आज के लिए इस वचन को, इन दोनों आयतों को समझने की कोशिश करें और अपने अंदर ही अंदर महसूस करने की कोशिश करें, मेरी रूहानी ज़रूरतें क्या हैं, मेरी रूह मुझसे क्या मांग रही है, मेरी रूह किन चीज़ों की भूखी है और प्यासी है। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को हमारे रूहानी भूख और प्यास को मिटाने और बुझाने के लिए ताकत और बरकत दे। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।